Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about OneWeb satellite mission और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it termed as a historical mission for ISRO. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये OneWeb satellite mission न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस heaviest payload rocket LVM-3 carrying 36 OneWeb satellites on board took off from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा. मीन्स हाल ही में इसरो की सबसे भारी पेलोड रॉकेट जिसका नाम LVM-3 है ने OneWeb की 36 सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया है. तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ द OneWeb सैटेलाइट मिशन एंड व्हाई इज इट टर्म एज हिस्टोरिकल मिशन फॉर इसरो. OneWeb सैटेलाइट मिशन क्या है एंड इसे इसरो के लिए हिस्टोरिकल क्यों माना जा रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल OneWeb से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड OneWeb सैटेलाइट मिशन. OneWeb सैटेलाइट मिशन को समझना है तो पहले जरा हम OneWeb से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये OneWeb क्या है. देखिए, अगर बात करें OneWeb की, सो OneWeb इज ए लंदन बेस्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड जो करंट सिनारियो में अपने 648, ये पॉइंट याद रखिएगा, 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के साथ वर्किंग है. अगर इसके काम की बात करें कि इसका काम क्या है, तो इसका मेन वर्क है ग्लोबली जो गवर्नमेंट्स हैं या जो कंपनीज वगैरह हैं, बिजनेसेज वगैरह हैं, उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक आपने रिसेंटली स्टारलिंक का नाम सुना होगा. जब रसिया यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक काफ़ी न्यूज़ में थी, उन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया था यूक्रेन को. सेम OneWeb ऐसा ही काम करती है. OneWeb ग्लोबली नेशंस को, गवर्नमेंट्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है. एंड अगर हम बात करें इंडियन लोगों के लिए, तो इंडियन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपनी में इंडिया की एक बड़ी कंपनी भारती एयरटेल, भारती इंटरप्राइजेज जिसकी हम बात करते हैं, जिसे कॉमनली हम एयरटेल के नाम से जानते हैं. तो एयरटेल OneWeb में एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और ये एक लंदन बेस्ड कंपनी है. तो ये हमने समझ लिया. अब जरा हम समझते हैं कि OneWeb सैटेलाइट मिशन क्या है. ये तो समझ लिया हमने कि ये एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो लंदन बेस्ड है, जिसमें भारतीय एयरटेल का बहुत बड़ा एक स्टेक है. तो अब ये मिशन क्या है OneWeb सैटेलाइट मिशन, ये हमारे लिए समझना जरूरी है. देखिए, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कम्प्लीटली ओन्ड कंपनी है जिसका नेम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ये पॉइंट याद रखेंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसमें कम्प्लीटली कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ऑनर है, जिसे 2019 में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था. एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर काम करती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड. अगर इसके काम की बात करें, आखिर ये काम क्या करती है, तो देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क है स्पेस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं एंड जो सर्विसेज हैं उसे इंडियन स्पेस प्रोग्राम से इनलाइन करना. इसे आप ऐसे समझिए कि जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है और वो इसरो से कांटेक्ट करना चाहती है. तो ऐसी कंडीशन में आप समझिए इसरो डायरेक्ट तो उससे कांटेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि इसरो कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी तो है नहीं. तो ये बीच का जो गैप है उसे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस इंडिया लिमिटेड को स्टेब्लिश किया है, ताकि वो विदेशों से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसे लेकर आए एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अपने स्पेस प्रोग्राम के थ्रू कुछ मनी अर्न कर पाए. मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वो कौन लेकर आता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. एंड इसी जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पेस इंडिया लिमिटेड की एंड OneWeb ग्रुप के बीच, कंपनी के बीच 72 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए कमर्शियल एग्रीमेंट किया गया था, जिसे OneWeb सैटेलाइट मिशन नेम दिया गया. मीन्स किसके किसके बीच में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड OneWeb ग्रुप कंपनी के बीच में 72 सैटेलाइट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखेंगे याद, 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक कमर्शियल एग्रीमेंट किया गया था, जिसे OneWeb सैटेलाइट मिशन नेम दिया गया है. एंड करंट का जो लॉन्च है इस एग्रीमेंट का सेकंड लॉन्च है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो अक्टूबर, ये पॉइंट याद रखेंगे, अक्टूबर 2022 में इसरो ने ऑलरेडी OneWeb के 36 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया था. मीन्स ये सेकंड लॉन्च है. इससे पहले अक्टूबर 2022 में इसरो ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है OneWeb की 36 सैटेलाइट को. तो अब जरा हम बात करते हैं उस रॉकेट से रिलेटेड जिसके थ्रू OneWeb की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि LVM-3. तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं. देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की हेवीएस्ट पेलोड रॉकेट है LVM-3,
इसके थ्रू वन वेव की 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो इस LVM-3 रॉकेट की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LVM-3 के नाम से जाना जाता है। एंड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे प्रीवियसली GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। GSLV मीन्स जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसके थ्रू जो सैटेलाइट्स वगैरह है उन्हें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में फिक्स किया जाता है। एंड इसी रॉकेट के थ्रू वन वेव की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि GSLV के नाम से ऑलरेडी ये जाना ही जा रहा था, तो फिर इसका नाम क्यों चेंज किया गया, मीन्स इसके नेम को चेंज करने के पीछे रीजन क्या है। तो इसे भी समझते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो GSLV Mach 3 है वो 4000 तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, 4000 kg तक के पेलोड्स को जियो सिंक्रोनस जो ट्रांसफर ऑर्बिट होता है उसमें फिक्स कर सकता है। एंड लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 kg तक के पेलोड्स को फिक्स कर सकता है। मीन्स जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट वहाँ पर कितना 4000 kg तक, एंड जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर 8000 kg तक के पेलोड को फिक्स कर सकता है। एंड वन वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, वन वेव कंपनी की, इसे अपने सैटेलाइट को कहाँ फिक्स करना था, ये करना था लो अर्थ ऑर्बिट में। मीन्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से इनका कुछ लेना देना नहीं था। तो शायद कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसरो ने इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल नाम दिया है, मार्क 3 नेम दिया गया है। नहीं तो अगर GSLV से नाम देते तो हो सकता था कि उसे सोचा जाता कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करना है। सो दैट्स वाई हो सकता है कि इसरो ने इसे LVM-3 का नाम दिया है। एंड LVM-3 की अगर हम बात करते हैं तो LVM-3 का ये 6 फ्लाइट था। मीन्स इससे पहले 5 फ्लाइट को ये सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2022 में भी इसी LVM-3 से वन वेव की 36 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। LVM-3 के अगर हम बात करते हैं तो LVM-3 के इस फ्लाइट के थ्रू वन वेव की 5805 kg की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में फिक्स किया गया है। एंड इससे पहले अक्टूबर वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी फिक्स किया गया था सैटेलाइट को। उसका भी वेट था अप्रॉक्स आप समझिए 6000 kg था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो LVM-3 है, इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हाइट है 43.5 मीटर। ये पॉइंट याद रखेंगे, 43.5 मीटर हाइट है। एंड ये लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 kg तक के पेलोड को फिक्स कर सकती है। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कितना कर सकती है, 4000 kg तक के जो पेलोड्स उन्हें फिक्स कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं LVM-3 से रिलेटेड। अब जरा हम बढ़ते हैं, समझते हैं कि वाई द टर्म एज हिस्टोरिकल मिशन फॉर इसरो। इसरो के लिए ये जो वन वेव मिशन है, वन वेव सैटेलाइट मिशन है, इसे हिस्टोरिकल क्यों माना जा रहा है, इसको जरा समझते हैं। देखिए एक्चुअली इसरो ने इस मिशन के थ्रू फर्स्ट टाइम 6000 kg के पेलोड को अक्टूबर में सक्सेसफुली लॉन्च किया था। एंड जो रिसेंट फ्लाइट है जिसकी हम बात करें, रिसेंट फ्लाइट के थ्रू भी 643 टन के जो पेलोड्स हैं उन्हें सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। मीन्स इससे पहले इसरो ने कभी भी इतने भारी जो पेलोड्स वगैरह थे उसे कभी सक्सेसफुली लॉन्च नहीं किया था। इवन अपने भी कोई जो पेलोड्स वगैरह थे उसे भी कभी सक्सेसफुली लॉन्च नहीं किया था। इससे पहले इसरो जब भी बहुत ज़्यादा हेवी पेलोड्स को लॉन्च करना होता था तो विदेशी कंपनियों पर, खास करके फ्रांस से डिपेंडेंट रहता था। और जो विदेशी कंपनियां थी, जो विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से फॉरेन की, वहीं इसरो के इस तरह के पेलोड्स को सक्सेसफुली लॉन्च करती थी। मीन्स क्या है कि इससे पहले क्या थी, डिपेंडेंसी थी इसरो की दूसरे नेशन पर। एंड इस मिशन के थ्रू एक माइलस्टोन अचीव किया गया है इसरो की तरफ से। अब इसरो को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो 6000 kg तक के जो पेलोड्स हैं या उससे जो ज़्यादा वेट तक के पेलोड्स हैं उसे भी वो सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। अगर सेकंड रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिस्टोरिकल मिशन कहने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि वन वेव ने ये जो मिशन था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वन वेव सैटेलाइट मिशन, इसके लिए इसरो को मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़ पे किया है। मीन्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इसरो को मिला है इस मिशन के थ्रू। मीन्स इससे पहले कहा जा रहा है कि इससे पहले अभी तक का इतना बड़ा कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था इसरो को। 1000 करोड़ रुपीज़ इंडियन गवर्नमेंट को इसरो को इस मिशन के थ्रू मिला है। ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके थ्रू आप समझिए 1000 करोड़ रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसरो ने अर्न किया है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मिशन है। अगर इसके अलावा हटकर हम बात करें तो इंटरनेशनली देखिए इसरो को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है, क्योंकि इससे पहले जो ये वन वेव के सैटेलाइट्स होते थे उसे रसिया की जो कंपनी थी, रसिया की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो लॉन्च करती थी। बट रसिया एंड यूक्रेन के वॉर के बीच में रसिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया था। एंड वन वेव के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन पे इतना विश्वास करे जिसके थ्रू वो अपने सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर सके। एंड वर्ल्ड वाइड इसरो को ये रिकॉग्निशन मिला है कि इसरो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सक्सेसफुली सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वर्ल्ड वाइड एक मैसेज भी गया है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो वन वेव सैटेलाइट मिशन है ये एक हिस्टोरिकल मिशन है फॉर द इसरो। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।